एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका। बहुत अच्छे। मैं उस शख्सियत का तारुफ कराना चाहता हूँ जो शराफत, आजिज़ी, इनकिसारी, इल्म, ओहदा और मनसब, इन सारी खूबियों की अगर तजसीम कर दी जाए तो जो शख्सियत बन के उभरती है उसे डॉक्टर नवाज़ देवबंदी कहा जाता है। आप उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब बार बार मुझे वक्त से डरा रहे हैं कि 3 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए। अब जाहिर है घंटी बजा दीजिएगा जब वक्त की रहे। मुझे खुशी इस बात की है कि जितने लोग बाकी हैं ये सब हमारे हिस्से के हैं। मैं भी चंद शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अतीक भाई का मुशायरा था, उसमें हाजिर हुआ था। उससे पहले नबील भाई का ये अंजुमन मुहिब्बान उर्दू का मुशायरा, जिस बेदारी का सबूत आपने गुज़िश्ता मुशायरे में दिया था, तवक्को वही रखता हूँ आपसे। तो अब जानना ये चाहता हूँ कि आप पहले वाले लोग हैं या नए हैं? कुछ पहले वाले हैं तो ज़रा सबूत दीजिए पहले आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक शेर है कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है। हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, आप पूछें तो बताने में मजा आता है। आप पूछें तो बताने में मजा आता है। और वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाले दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। आइए अब कुछ शेर सुनाता हूं। चलिए बेहतर है मैं हाजिर करता हूं। कहता हूं कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब दोहा के लोगों तैयार रहिएगा, दोनों मिसरों के लिए छोटा सा शायर, छोटे छोटे मिसरे। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन छन से गिरा क्या। फिर छन से गिरा क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं। फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं। फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। देखिए शेर में धीरे से सुनाऊंगा, दाद आपको बेदार होकर देनी पड़ेगी। अर्ज करता हूं कि फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। जख्म मिला क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। वो का मतलब समझते हैं ना।
वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या? वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या? चोगले साहब, इब्राहिम खान साहब, खुदादाद साहब, खालिद दाद खान साहब। असल में मैं भी पठान हूं इसलिए झटके में बस ऐसे ही वो। हाँ, लेकिन ये बता दूं कि मैं नस्लन पठान हूं, अमलन पठान नहीं हूं। तो अजीज नबील नदीम माहिर के इस मुशायरे में 2 मिसरे तोहफे में अर्ज करता हूं। अगर आपको अच्छे लगे दुआ चाहूंगा तमाम अपने दोस्तों को कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या, जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। अजीम साहब शेर देखें कि छन से गिरा क्या, छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। दूसरे मिसरे पे तैयार रहें सब लोग। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था, जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। शुक्रिया। अच्छा, आप ताली कहने ही से बजाते हैं क्या? एक और शेर आपसे दुआ चाहेगा। 4 मिसरे अर्ज करता हूं और दोनों आखिरी मिसरे पे दुआ अर्ज करता हूं। देखिए आसिफ भाई शेर, नबील भाई, कहता हूं कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या, कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या। अब तैयार रहिएगा कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या, और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या। शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या। एक मुझे और शेर याद आ गया। देखिए लिख तो कुछ और रखा था, लेकिन जैसे जैसे आप सुनने लगते हैं तो फिर याद कुछ और आने लगता है। अर्ज करता हूं कि दिन की किस्मत संवारते हो क्या, दिन की किस्मत संवारते हो क्या, दिन की किस्मत संवारते हो क्या, रात जगकर गुजारते हो क्या, दिन की किस्मत संवारते हो क्या, रात जगकर गुजारते हो क्या। फिर छोटा सा शायर और छोटे से शेर, 2 मिसरे कि दिन की किस्मत संवारते हो क्या, रात जगकर गुजारते हो क्या। ऐसा लगता है तुम पुकारते हो, ऐसा लगता है तुम पुकारते हो, वाकई तुम पुकारते हो क्या। ऐसा लगता है तुम पुकारते हो, वाकई तुम पुकारते हो क्या। और देखिए ये शेर हो सकता है तजुर्बा हो या आपके काम आ जाए कि वाकई तुम पुकारते हो क्या। अपने और सांप सामने हो जब, अपने और सांप सामने हो जब, सांप को पहले मारते हो क्या। अपने और सांप सामने हो जब, सांप को पहले मारते हो क्या, सांप को पहले मारते हो क्या। मतलब अर्ज करता हूं कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है। क्या कहने, गजल का काम है एहतजाज, गजल एहतजाज हो सकती है, गाली नहीं हो सकती। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजुमन मुहिब्बान उर्दू के इस स्टेज से शेर पढ़ता हूं।
चोगले साहब शेर मुलाजा फरमाए, डॉक्टर अलीम साहब, बुखारी साहब, कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। सर्दी गर्मी सब कुछ सहना अच्छा लगता है, सर्दी गर्मी सब कुछ सहना अच्छा लगता है। गांव के कच्चे घर में रहना अच्छा लगता है, गांव के कच्चे घर में रहना अच्छा लगता है, और पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, उसके ऊपर हर एक गहना अच्छा लगता है। पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, उसके ऊपर हर एक गहना अच्छा लगता है, और रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है, रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। अब दो शेर मैं पेश करना चाहता हूं। ये शेर जब मैं सुनाता हूं अक्सर मुशायरे और कवि सम्मेलन में, तो लोग चाहे, असल में मेरा एक शेर है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। बहुत अच्छे, वाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ये शेर मैं पढ़ता हूं मुशायरे में, मुझे स्टेज पर कुछ दाद मिले या ना मिले, जब मैं स्टेज की सीढ़ियों से उतरता हूं, बहुत सारे लोग मेरे सीने से मिलकर रोने लगते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि समाज और मुआशरे के किसी कर्ब को मैंने शेर बनाया है। मेरी बहनें भाभियाँ बैठी हैं, शेर मुलादा फरमाएं कि घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है, और सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। वक्त की तंगी है, दो तीन शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं। कहता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। और वो बात जो बहुत बेबाकी से कही जाती है, देखिए शायर कहता है कि चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और ये शेर के बन जाए अगर बात, बन जाए अगर बात, क्या जबान है, शुक्रिया के बन जाए अगर बात, तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। वाह 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 वाह। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। और जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका। मैं जिस स्टेज से सुना रहा हूं इससे ज्यादा पर्देदारी से शेर नहीं कहा जा सकता कि जलते घर को देखने वालों
फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका। बहुत अच्छे। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मुल्क से हजारों मील दूर वतन की मोहब्बत में यौम जमहूरिया का ये जश्न आप लोगों की जिंदा दिली का सबूत है। आखिरी शायर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, शेर सुनाता हूँ इस स्टेज से। खुदा करे कि हमारी सरहदों तक भी पहुँचे और मुल्क के दुनिया के आखिरी सरहद तक पहुँचे। शेर मुलाजा करें। अर्ज करता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बात यहीं खत्म हो। मेरा मानना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के जितने मुल्क बनाए हैं उसमें हिंदुस्तान को खास तौर पे बड़े खास मूड में बनाया है। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में अगर नदियां हैं तो नदियां ही हैं, समंदर है तो समंदर ही है, रेगिस्तान है तो रेगिस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने रेगिस्तान भी बनाया, मैदान भी बनाया, पहाड़ भी बनाए, मौसम भी कई कई बनाए, लोगों का अलग अलग कलर बनाए। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक काला होता है, एक गोरा होता है, एक नाटा होता है, एक मोटा होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। शायद कुदरत यही चाहती थी कि एक मुल्क ऐसा हो कि जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ फतवार के लोग रहें और वो सब एक गुलदस्ता बन के रहें। कुदरत की यही मंशा थी। बात इसी पे ख़त्म करता हूँ ताकि यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मोहब्बत के साथ तय हो। अर्ज़ करता हूँ कि मेरी एक बहुत पुरानी गज़ल है कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते, तुम सज़ा तो देते हो, हौसला नहीं देते। और मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। तब शेर अर्ज करता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब तैयार रहिएगा। चोगले साहब आपके हवाले से वहां तक पहुंचाता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बताइए सबका।